एक कल्पना मेरे बचपन की, जब मैं बचपन में था और इस दुनिया में एक नन्हा सा मेहमान बनकर अपने साथ सुख और समृद्धि लाया था। तब जब मुझे भूख और प्यास का आभास होता तो मैं रोने लगता और मुझे रोता देख मेरी माँ मुझे स्तनपान करा देती, जिससे कि मैं चुप हो जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर की गतिविधियाँ और क्रियाओं के बाद शरीर में सब कुछ जारी रखने के लिए वो ऊर्जा खत्म हो जाती, जिससे मैं सब कुछ जारी रख सकता। और एक समय के बाद मैं फिर से जब वो ऊर्जा मेरे शरीर में खत्म हो जाती तब फिर से रोने लगता और स्तनपान की मांग करता। प्रकृति मेरे साथ खेल रही थी और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था। मेरे पास अपने सुख को बयां करने के लिए कि अब मैं खुश हूँ, उसके लिए मेरे चेहरे पर मुस्कान एकमात्र साधन थी, जबकि दूसरी ओर अपने दुख को बयां करने के लिए मेरे पास एकमात्र साधन सिर्फ रोना था। जब जब मुझे दुख होता तब मैं रोने लगता, जिससे मेरे परिजन समझ जाते कि अब मैं दुख में हूँ और अब मुझे उनके साथ की ज़रूरत है। फिर वो मुझे बेला फुसलाकर चुप करा देते। उस वक्त मैं रोने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। प्रकृति ने मुझे तब तक बोलने के लिए सक्षम नहीं बनाया था, जिससे कि मैं अपनी भाषा में अपने शब्दों में उच्चारण करके अपने परिजनों को अपने दुख के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकता। पर जो भी था बहुत आनंद आ रहा था। जब तक मेरे शरीर में ऊर्जा होती तब तक मैं खेलता कूदता प्रकृति के साथ न जाने क्या क्या बाल किरदाई करता, और जैसे शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाती और मुझे दुख का आभास होता तो मैं फिर से रोने लग जाता। और ऐसा देख माँ मुझे फिर से स्तनपान करा देती, जिससे कि मैं चुप हो जाता। मैं तब रो इसलिए रहा था क्योंकि जीवन में किसी भी क्रिया को करने के लिए ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है, और वो ऊर्जा एक समय के बाद क्रिया करने पर मेरे अंदर खत्म हो जाती थी और फिर मुझे भूख और प्यास का आभास होता और मैं रोने लगता। दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैं अपने शारीरिक व मानसिक रूप से विकास कर ही रहा था। मैं बहुत खुश था, बहुत आनंद आ रहा था। प्रकृति मेरे साथ खेल रही थी। माँ का वो दूध भी मेरे लिए एक प्रकार की ऊर्जा थी जो मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बना रही थी। अतः जीवन में किसी भी तरह की क्रिया को भली भांति पूर्ण करने के लिए हमारे पास ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे पास ऊर्जा है तब तक ही हम किसी भी कार्य को सफल बनाने में सक्षम है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ऊर्जा का भी एक सीमा काल होता है, वो एक समय और उपयोग के बाद खत्म हो जाती है। हमें सब कुछ जारी रखने के लिए समय समय पर ऊर्जा को कुछ स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता है। जैसा कि मैं अपने बचपन में स्तनपान करके ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। माँ के वो स्तन तब मेरे लिए ऊर्जा के स्रोत थे और माँ का वो दूध मेरे लिए एक प्रकार की ऊर्जा थी, जिसके द्वारा मैं अपना शारीरिक व मानसिक विकास कर रहा था।